दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हवा की तरह उड़ गई है। वो आम आदमी पार्टी जो लगातार 2 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी की कुछ ऐसी हवा चली कि आपके बड़े बड़े शूरमा उखड़ गए। खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, आपके तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। ना फ्री का वादा काम आया, ना मुफ्त की रेवड़ियां काम आई और ना ही कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का चेहरा काम आया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी 70 में से 67 और 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। 2014 के बाद बीजेपी ने देश में एक अद्भुत सी चुनावी कामयाबियां हासिल की हैं जो किसी से छुपी नहीं है। केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। बीजेपी ने देश के कोने कोने में काफी ज्यादा अपना विस्तार किया है, लेकिन जहां देश का पावर सेंटर है, जहां बीजेपी का भव्य मुख्यालय है, उस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी 1998 से ही तरस रही थी। 1998 से लेकर 2025 27 साल का फासला, लेकिन अब यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड बदल चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की है, लेकिन इस वापसी का एक्स फैक्टर जानने की इस रिपोर्ट में कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और बस के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। तो नंबर 1 में पॉइंट है वो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी प्लान पर पटखनी दी। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी केजरीवाल के 2 ऐसे मुद्दे थे जिसने देश में चुनाव कैसे होते हैं इसकी परिभाषा बदल दी। बीजेपी ने इसी मुद्दे को पाला पोसा और इस पर केजरीवाल से आगे चली गई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी मुफ्त दिए जाने वाली घोषणाओं पर केजरीवाल को भी मात देकर आगे पहुंच गई। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने आर्थिक मदद की घोषणा कर दी, जो केजरीवाल के 2100 के प्रस्ताव से ज्यादा है। इसके साथ साथ बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट, झुग्गी वासियों के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा के साथ ही कई योजनाओं की घोषणा कर दी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के मिलने वाला जो पेंशन है वो 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का भी वादा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना ही चला रही थी। केजरीवाल ने इसे और भी आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने बुजुर्गों का इलाज का पूरा खर्च, पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का सम्मान और छात्रों को भी बसों में मुफ्त यात्रा जैसे कई वादे किए थे। आपने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने का भी वादा किया, लेकिन जनता ने बीजेपी की घोषणाओं को ज्यादा तवज्जो दी। आपने प्रचार के दौरान ये भी बताने की कोशिश की कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा, और इसी आशंका को निराधार साबित करने के लिए बीजेपी ने खुद पीएम मोदी को मैदान में उतारा। हालांकि दिल्ली में कोई चेहरा नहीं था, कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन पीएम ने चुनावी रैलियों में कुछ ऐसा कहा कि दिल्ली के लोगों में एक अलग सा जोश नजर आया, जिसका फायदा बीजेपी को पूरी तरीके से हुआ है। दिल्ली के मतदाताओं को फोन आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी आई तो मुफ्त की योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस तरीके से पीएम मोदी ने पूरे चुनावी जो अभियान है उसको घुमाया और अरविंद केजरीवाल की जो गुगली थी वो उन्हीं पर चला दी, जिसके बाद नतीजा आप लोगों के सामने है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि 11 सालों में केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे। चुनाव के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को रीमॉड्यूल कराने में हुई सरकारी खर्चे का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। शीश महल का ये मुद्दा काफी ज्यादा भारी पड़ा अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी ने इसे जनता की कमाई पर केजरीवाल का शीश महल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों, संसद में दिए गए बयानों में ये मुद्दा उठाकर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को तोड़ दिया। उन्होंने ये मैसेज दिया कि सादगी और ईमानदारी का ताना बाना बुनकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की ही जैसी है, जिसे जनता से नहीं बल्कि अपनी सुख सुविधा से मतलब है। बीजेपी ने शीश महल को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया, खासकर केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए।
और ये डेंट अरविंद केजरीवाल की छवि पर जो लगा है, इसे शायद ही आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से दूर कर पाएगी। और ये उनकी यानी आम आदमी पार्टी की छवि के खिलाफ एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, वो पूरी तरीके से बीजेपी की कामयाब हुई। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार और जनता के पैसे के दुरुपयोग के रूप में पेश किया लोगों के सामने, खासकर उन लोगों को जो केजरीवाल की सादगी पर विश्वास करते थे। दिल्ली में चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने संसद में कहा कि उनकी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए बचाकर इसका इस्तेमाल देश बनाने में किया, शीश महल बनाने में नहीं। दिल्ली की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि वो भी अपने लिए शीश महल बना सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने का था। इन कुछ वादों से और इन कुछ बयानों से दिल्ली की जनता पर एक अलग असर भी देखने को मिला है। यमुना प्रदूषण पर जनता का नैरेटिव चेंज किया गया। दिल्ली चुनाव में यमुना प्रदूषण का मुद्दा भी गरमाया रहा। केजरीवाल ने कई चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो यमुना को डुबकी लगाने लायक स्वच्छ बना देंगे, लेकिन वो इस फ्रंट पर कामयाब नहीं हो पाए। इस चुनाव में इस मुद्दे पर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए। मतदाता जागरूकता अभियानों में यमुना की सफाई एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया। स्थानीय समूहों, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी मतदाताओं को इस मुद्दे के प्रति काफी ज्यादा जागरूक किया, जिससे ये चुनावी बहस का एक केंद्रीय बिंदु जिसे कहेंगे वो बन गया। और इसका जो पूरा नुकसान है वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उनके बड़े बड़े चेहरों को इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। हालांकि इसके अलावा भी कई और ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से अलग होना हो, जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन फेल हुआ। इन कई तरीके से इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये जो आपसी फूट नजर आई है इंडिया गठबंधन की, उसकी वजह भी बताई जा रही है कि दिल्ली चुनाव में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जिससे मतदाता कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो गए हैं। और कांग्रेस ने वैसे ही दिल्ली चुनाव में आकर के ये जो पूरा मामला है वो त्रिकोणीय कर दिया, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को दोनों को भुगतना पड़ा और यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। वैसे दिल्ली चुनाव पर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से नतीजे आए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए मुद्दे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।